echo of his car. Dear friends, I greet you in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से नमस्कार। Thank you, Lord, for being with us. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे साथ वो रहने के लिए। This morning, Psalm 90, verse 12 says like this. भजन संहिता उसका 90 का 12 में इस प्रकार लिखा गया है, Lord, teach us to number our days, हमको अपने दिन गिनने का समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए, that we may gain a heart of wisdom. ताकि हम लोग बुद्धिमान हो जाए। There are two important words here. यहाँ पे दो प्रमुख बातें को लिखा गया है। Number one is numbering our days. और पहला बात है कि दिन को गिनती करना, Counting our days. और हमारा दिन को गिनती करना, Considering our days. और उसको समझने के लिए, Taking care of our days. और उस दिन को देखभाल करने के लिए। All these things are included in the word number of our days. और ये सारे बातें गिनती करने में आता The है। Lord has graciously given us a life. परमेश्वर हमें अनुग्रह करके जीवन दिया है, We are like a pilgrimage here. और हम लोग एक तीर्थ के समान यहाँ पे है। We are pilgrims for the world. और इस संसार के लिए हम एक तीर्थ है, We are traveling people. और इस संसार में हम लोग की यात्रा करने वाला लोग We हैं, are traveling towards heaven. और हम लोग स्वर्ग की ओर से यात्रा कर रहे हैं। The days of our life in this world is counted already. और यहाँ इस संसार में हम लोग कितना दिन रहेंगे उसका गिनती हो चुका है। So God says that you should also number your days. इसीलिए तुम लोग भी या कि यहाँ पे कितना दिन रहोगे उसको गिनती करना है, Try to do great good things in your life. और इसीलिए हमें अच्छा बातें को पाने के लिए गिनती करना है। Some people are not at all thinking what they are going to do in their life. और कई लोग तो उन लोगों के जीवन में क्या करना है उन लोगों को कुछ समझ भी नहीं है। So the days already have gone already. और जो दिन बीत चुका है वो दिन बीत चुका है, It will not come back. और उस समय यह दिन कभी वापस नहीं आएगा। Because of that, God says we may gain a heart of wisdom. इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हमें दिन गिनती करने के लिए समझ दे, We should have a heart of wisdom. और इसीलिए हमें बुद्धिमान होना है। Bible says the man who is wisdom will save people. और बाइबल इस प्रकार कहता है कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे का प्राण को सुरक्षा देगा। The people, those who are saving people from perils and sins of this world, are people of wisdom. और जो लोग बुद्धिमान हैं तो वो लोग कि खोए हुए लोग उन लोगों का प्राण को बचाते So हैं। this morning God wants you to think about your future and plan for the kingdom of God in a special way. आज का सुबह परमेश्वर चाहता है कि आप लोग अपने भविष्य को ले करके योजना बनाए और परमेश्वर का राज्य का काम करने लगे। The life is very important. कि हमारा जीवन बहुत प्रमुख या मूल्यवान होता The है, days are very important for you. और ये दिन भी बहुत मायने रहता है। We should be in a position to count our days. इसीलिए हमें कि हर एक दिन को समय को गिनती करना We है, should consider our days in the future. और इसीलिए हमें भविष्य के लिए भी योजना भी बनाना है। We should be prepared to do great things for the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए हमें बड़ी काम को करने के लिए तैयार या योजना बनाना है। Now let us pray. आइए सब लोग हम प्रार्थना करेंगे। Loving Father, we thank you for this wonderful privilege. प्यारे खुदावन, आज का इस सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Now this morning you are saying that we should think about our future. आज का सुबह आपके संदेश के द्वारा बताया कि हमारा भविष्य के बारे में सोचने के लिए हम सिखाया। Lord, we ask you to bless this day in a special way to प्रभु, this people. आप इस दिन को आशीषित कीजिए, बहुतायत से आशीष कीजिए, Lord, make these people as people of wisdom. और इन सारे लोग जितने सुन रहे हैं सारे लोगों को आप बुद्धिमान बनाइए। The people, those who are saving the people from a sinful life is called as people of wisdom. और जो लोग के पाप से उन लोगों को फिराते हैं उन लोगों को बुद्धिमान कहता है वो वचन में।
Lord, we ask you to give that privilege to us more and more. प्रभु हमको उस प्रकार मौका दीजिए ताकि हम लोग भी बुद्धिमान बने। As your servant, I bless my people all over the world. आपका दास होने के नाते मैं संसार में जितने लोग हैं उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। All their activities today should be a blessed. आज का दिन जो भी वो लोग काम करे उस कामों में आप आशीषित कीजिए। Make use of them for your kingdom. प्रभु आपका राज्य के लिए आज का दिन इस्तेमाल हो पाए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen.